भारत के सीक्रेट तूफान का हो गया है बड़ा खुलासा। पांचवी छोड़िए, 6th जनरेशन को भी पछाड़ा। एमका ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, तकनीक में छूटे सब देश। दोस्तों, भारत वैसे तो एक से बढ़कर एक हथियार तैयार कर रहा है। हमने आपको तेजस की जानकारी दी, जो 5वीं पीढ़ी के विमानों को भी छका रहा है। यह सुपरसोनिक रफ्तार के साथ उड़कर पल भर में आंखों से ओझल हो जाता है। तेजस को खरीदने के लिए अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश आगे आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ तेजस को देखकर ही जो देश भारत की अंतिम ताकत का अंदाजा लगा रहे हैं, तो वो गलत हैं, क्योंकि तेजस वो महज एक शुरुआत है। भारत ने फ्रांस से राफेल विमान खरीदा। राफेल जैसे विमान भारत भी बना सकता है, बल्कि राफेल जितना ताकतवर है, उससे भी ज्यादा घातक फाइटर जेट बनाने की तकनीक रखता है भारत। लेकिन चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को देखते हुए भारत को तुरंत ही ऐसे विमान चाहिए थे जो इनका मुकाबला कर सकें। भारत ऐसे विमान तैयार करता तो उसमें काफी वक्त लगता, और भारत इसमें समय खराब नहीं कर सकता था, क्योंकि भारत इनसे भी कई गुना उन्नत तकनीक के योद्धा तैयार कर रहा है, जो फाइनल स्टेजेस में हैं। सवाल है तो फिर भारत तेजस के बाद क्या कर रहा है, क्योंकि जिस तेजस ने ही पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, अब उससे भी उन्नत कोई विमान आ गया तो क्या होगा, आप खुद सोच सकते हैं। और दोस्तों, इसी क्रम में भारत के सबसे एडवांस विमान, जिसे अब तक 5वीं पीढ़ी का विमान कहा जा रहा था, अब उसके बारे में ऐसी जानकारी सामने आई है जो किसी को भी हिला दे। खुद अमेरिका, रूस, चीन जैसे देशों के भी समझ से बाहर है कि ऐसा भी हो सकता है। हम आपको पूरी जानकारी देते हैं और ये भी बताते हैं कि आखिर भारत किस तरह से एमका को 6+ जनरेशन का योद्धा बना डाला है, और 6ठी पीढ़ी के जनरेशन की तकनीक भी कैसे एमका के सामने फीकी पड़ गई है, ये सब जानते हैं दोस्तों। एमका ने तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड, 6th जनरेशन की तकनीक को भी पछाड़ दिया। एडवांस तकनीक के सारे रिकॉर्ड टूटे। दोस्तों, सबसे पहले तो एमका की बेसिक ताकत को जान लीजिए, उसके बाद बताएंगे कि किस तरह से एमका ने एडवांस तकनीक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दरअसल एमका 5th जनरेशन मीडियम रेंज कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जिसे डीआरडीओ के एनडीए यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने डिजाइन किया है। फिलहाल एसओपी एयरक्राफ्ट अपने डेवलपमेंट फेज में है, जो अपनी पहली उड़ान 2024 में भरने वाला है। वहीं साल 2032 तक इस एयरक्राफ्ट को भारतीय वायुसेना को सौंपने का टारगेट सेट किया गया है। इस एयरक्राफ्ट की मैक्सिमम स्पीड 2.1 मैक में होगी, यानी कि 2600 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ये एयरक्राफ्ट चाहे तो भारत से यूएई के बीच की दूरी महज 1 घंटे में तय कर सकता है। एक बार अपने फुल फ्यूल टैंक के साथ ये एयरक्राफ्ट 3240 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। वहीं इस एयरक्राफ्ट की कॉम्बैट रेंज यानी कि युद्ध करने की क्षमता 1620 किलोमीटर तक रहेगी। इस एयरक्राफ्ट में दुश्मन सेना के एयरबेस, उनके ऑपरेशन फैसिलिटीज और उनके एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने का पूरा असला बारूद मौजूद होगा। इसी वजह से ये एयरक्राफ्ट आसमान से बरसने वाली आग की तरह दुश्मन के खेमे को नेस्तनाबूद कर देगा। एयरक्राफ्ट में एक रॉकेट पोर्ट भी होगा, जिसमें अस्त्र जैसी हवा से हवा में मार करने वाली और रुद्रम जैसी एयर टू सरफेस मिसाइल होगी। इतना ही नहीं, इस एयरक्राफ्ट में डीआरडीओ द्वारा डेवलप सुदर्शन लेजर गाइडेड मोड भी होगा, जो 100% प्रिसीजन के साथ किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। एमके एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट होगा। इसका मतलब इस एयरक्राफ्ट की मदद से अलग अलग तरह के मिशंस को अंजाम दिया जा सकेगा। एमका की एक बड़ी खासियत यह भी है कि एयरक्राफ्ट स्केल मोड टेक्नोलॉजी से लैस होगा। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि स्टेल्थ मोड टेक्नोलॉजी क्या होती है, तो बचपन में आपने वो निंजा कार्टून तो जरूर देखा होगा, जहां निंजा वॉरियर दबे पांव बिना कोई आवाज किए, बिना दुश्मन की नजर में आए किसी भी घर में घुस जाते थे। स्टेल्थ मोड टेक्नोलॉजी निंजा वॉरियर्स के इसी एक्शन की तरह है, जहां किसी एयरक्राफ्ट, ड्रोन या सबमरीन को ऐसे डेवलप किया जाता है कि वो बिना किसी की नजर में आए दुश्मन सेना के इन इनर बेस में घुसकर वार कर सकता है। एमका को कुछ ऐसे डेवलप किया जाएगा कि वो एयरक्राफ्ट लो रेडार प्रोजेक्शन और सुपर क्रूज फैसिलिटी से भी लैस होगा। दोस्तों, सुपर क्रूज एक एयरक्राफ्ट की वो एबिलिटी होती है जहां एयरक्राफ्ट बिना आफ्टर बर्नर को यूज किए सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भर सकता है। बेसिकली आफ्टर बर्नर एयरक्राफ्ट में मौजूद एक ऐसा टूल होता है जिसकी मदद से किसी एयरक्राफ्ट को स्पीड ऑफ साउंड से तेज उड़ाया जा सकता है, लेकिन आफ्टर बर्नर को यूज करने के बाद उसके एयरक्राफ्ट के फ्यूल कंजम्पशन की रेट भी बढ़ जाती है। फिलहाल दुनिया में सिर्फ 7 ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जिनमें यह कॉम्प्लेक्स सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी मौजूद है, और 8वां भारत का एमका होगा। 6ठी पीढ़ी के विमानों से भी बेहतर होगा एमका। सिर्फ 2 साल एमका का रौद्र रूप आएगा सामने।
दोस्तों दरअसल एमका को 2 वर्जन के साथ उतारा जाएगा। एक वर्जन 5 जनरेशन की टेक्नोलॉजी के साथ होगा और दूसरा वर्जन 6 जनरेशन टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया जाएगा। साथ ही अपनी कॉम्प्लिकेशन के बाद रियल एम का इंडिया का फर्स्ट 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट भी होगा, जिसे आगे चलकर 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट में भी अपग्रेड किया जाएगा। दोस्तों एयरक्राफ्ट डिजाइन की बात करें तो अपनी कमीशन के बाद HAL एमका का दुनिया के किसी भी 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट की चमक को फीका कर देगा। यही कारण है कि कहा जा रहा है कि एमका 6ठी पीढ़ी के विमानों की तकनीक को भी पछाड़ देगा। साथ ही इस एयरक्राफ्ट में दुश्मन के रडार सिस्टम को ट्रैक करने और उन्हें जाम करने की उत्तम रडार सिस्टम भी लगाए जाएंगे, जो इस एयरक्राफ्ट को दुश्मन के लिए लगभग अदृश्य बना देंगे। उत्तम ऐसे रडार सिस्टम को DRDO की ही टीम ने डेवलप किया है। फिलहाल इस एयरक्राफ्ट को सिर्फ 5th जनरेशन टूल्स से लैस किया जाएगा, लेकिन आने वाले समय में एयरक्राफ्ट एनर्जी वेपन और स्वैम ड्रोन जैसे 6th जनरेशन टेक्नोलॉजी से लैस होगा। दोस्तों भविष्य में होने वाले युद्ध इसी तरह की तकनीक वाले हथियारों से लड़े जाएंगे। ये एरियल वॉरफेयर हवाई युद्ध प्रणाली के भविष्य की तस्वीर है। ये स्मार्ट ड्रोन सबसे ज्यादा खतरनाक मिशनों में कम से कम कुछ हद तक पायलटों की जगह ले सकेंगे और वायुसेना को युद्ध अभियानों में इतनी अधिक संख्या में पायलट नहीं खोने पड़ेंगे। ये ड्रोन दुश्मन की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, दुश्मन के रडार और सतह पर खड़े दुश्मन विमानों जैसे अपने निशानों को तलाश लेते हैं। हर ड्रोन को इतना होशियार बनाया गया है ताकि वो समझ सके कि क्या तलाश किया गया है और फिर निशाने अलग अलग ड्रोन को सौंप दिए जाते हैं। इसके बाद हर ड्रोन आत्मघाती हमला करता है। अपने भीतर मौजूद विस्फोटकों के साथ वो निशाने से टकरा जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि स्वार्म ड्रोन को भी एमका फाइटर जेट में असेंबल कर दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर एमका दुश्मन पर ऐसे खतरनाक ड्रोन्स की बरसात कर देगा और दुश्मन को सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा और वो धराशायी हो जाएगा। खैर दोस्तों, एमका को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर लिखकर बताएं।